बताने जा रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर के एडमिशन का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप सबको पता ही है कि पार्टनर के एडमिशन का मतलब हो गया कोई नया पार्टनर बिजनेस में फर्म में ज्वाइन हो गया है। नए पार्टनर के ज्वाइन होने की भी कोई वजह होगी। नए पार्टनर की ज्वाइन करने की वजह होती है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, उनको कैपिटल की जरूरत होगी। दो चीजों की जरूरत होगी उनको, या तो कैपिटल की जरूरत होगी या फिर कैपिटल के साथ साथ किसी और वर्किंग पार्टनर की जरूरत होगी जो उनकी हेल्प कर सके, जो किसी काम को संभाल सके। तो दो कारण के चलते वो नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। उनसे उसके रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे, पैसा बिजनेस में बढ़ जाएगा, बिजनेस का साइज बड़ा हो जाएगा, बिजनेस एक्सपेंड कर लेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरा कारण होता है कोई नया आदमी के आने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी और वर्क डिवीजन में उनको मदद हो जाएगी। यानी कि कोई नया प्रोफेशनल अगर कोई होगा वो किसी स्पेसिफिक टास्क को संभाल लेगा, तो एक उनकी काम में मदद हो जाएगी, दूसरा उनको बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि नए पार्टनर के आने से क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। तो नए पार्टनर के आने से क्या क्या एडजस्टमेंट होगी। पार्टनर की रेशो बदल जाएगी, तो हमें नया रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। नया रेशो कैलकुलेट करना है कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैपिटल को नई रेशो में बांटने के लिए, और हमें सैक्रिफाइसिंग चाहिए गुडविल को बांटने के लिए। फिर जो अकमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, नए पार्टनर के ज्वाइन करने के पहले वाले जो प्रॉफिट होंगे, रिजर्व होंगे, वो सारे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। नए पार्टनर के आने से असेट और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा। उस रीवैल्यूएशन से असेट कुछ बढ़ेंगे, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ लाइबिलिटी बढ़ेगी, कुछ कम हो जाएंगी। उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो रीवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। अब वो जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा। तो ये रहा कि मैंने a new partner is admitted when the firm requires the additional capital or the managerial help or both for the expansion of the business according to the Partnership Act 1932। और ये रहा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से क्या क्या एडजस्टमेंट होती हैं टू कैलकुलेट न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। न्यू रेशो नए कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए और सैक्रिफाइसिंग रेशो गुडविल को बांटने के लिए। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हम नए पार्टनर के आने पे गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं और गुडविल को ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट, जो पुराने प्रॉफिट या रिजर्व होंगे पुराने पार्टनर को पुरानी रेशो में बढ़ जाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो पार्टनर के कैपिटल हैं वो नई रेशो में बदल जाएंगे। यानी कि जो नया पार्टनर है अगर वो अपनी रेशो के अनुसार कैपिटल लाएगा तो पुराने पार्टनर के जो कैपिटल हैं वो भी नई रेशो में बदल जाएंगे। सो दिस इज